नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। भाजपा जब से सत्ता में आई है तभी से धर्म की राजनीति करने में जुटी हुई है। मंदिर मस्जिद पर बीजेपी की सारी राजनीति केंद्रित है। मंदिर मस्जिद के अलावा भाजपा सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इस बीच बाकी बिहारी मंदिर ट्रस्ट के गठन को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। बता दें कि सपा चीफ अखिलेश यादव ने हाल ही में वृंदावन के प्रसिद्ध बाके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट के गठन को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भाजपा अपने संगी साथियों को मंदिर प्रबंधन में शामिल करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और परंपरागत रूप से मंदिर की सेवा करने वाले पुजारियों और सेवकों के अधिकारों को छीन रही है। और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रखते हुए मंदिरों को सरकारी प्रशासन के भ्रष्टाचार से बचाने की अपील की है। इस मुद्दे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जहां सपा और बीजेपी के बीच पहले से ही कई मुद्दों को लेकर तनातनी चल रही है। बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने बयान में बीजेपी पर मंदिरों के प्रबंधन को अपने नियंत्रण में लेने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि सरकार मंदिरों के प्रबंधन के नाम पर अपने लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठा रही है, जिससे परंपरागत सेवकों की आस्था और समर्पण का अपमान हो रहा है। जो लोग सैकड़ों वर्षों से मंदिर की सेवा करने में लगे हैं, उन्हें न केवल उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है बल्कि उन पर अविश्वास भी जताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी की यह रणनीति मंदिरों के दान पुण्य के धन को अपने हित के लिए उपयोग करने की है, जिसे उन्होंने धन की अत्यधिक लालसा करार दिया है। आपको बता दें कि मंदिरों में श्रद्धालु जो दान पुण्य करते हैं उसका उपयोग मंदिर के दर्शन, प्रसाद, सुरक्षा और धर्मशाला जैसे कार्यों में होना चाहिए, लेकिन बाहरी और पेशेवर लोग इसे लाभ हानि के नजरिए से देखते हैं, जिससे मंदिरों की पवित्रता और आस्था पर आघात पहुंचता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में प्रशासनिक लोगों ने मंदिरों में चढ़ाए गए बेल पत्रों तक को बेचने का काम किया है, जो भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है। वृंदावन का बाके बिहारी जी मंदिर उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के प्रबंधन को लेकर समय समय पर विवाद उठते रहे हैं, लेकिन हाल ही में ट्रस्ट के गठन और इसके प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप ने इस मुद्दे को और गर्म कर दिया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भाजपा सरकार मंदिर के प्रबंधन को अपने नियंत्रण में लेकर इसे एक कारोबारी गतिविधि में बदल रही है। यह न केवल धार्मिक भावनाओं का अपमान है बल्कि मंदिरों की स्वतंत्रता और परंपराओं पर भी हमला है। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है कि क्या सरकार का यह कदम मंदिरों की संपत्ति और दान के धन पर नियंत्रण करने की कोशिश है, और उन्होंने कहा है कि धर्म भलाई के लिए होता है, कमाई के लिए नहीं। यह बयान भाजपा के लिए एक तीखा हमला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी राजनीति का आधार बनाती है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अखिलेश यादव के इन आरोपों पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, जिनमें उन्होंने मंदिर में भ्रष्टाचार और बेलपत्र बेचने के से दावों का जिक्र किया है। वहीं ये भाजपा के लिए परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों का प्रबंधन एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे लेकर जनता की भावनाएं गहरी जुड़ी हुई हैं। मंदिरों के प्रबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश में पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने अपने बयान में उत्तराखंड के देवस्थानम बोर्ड का उदाहरण दिया है, जहां बीजेपी सरकार ने मंदिरों के प्रबंधन को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की थी, लेकिन जनता के विरोध के बाद उसे पीछे हटना पड़ा था। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी वही रणनीति अब उत्तर प्रदेश में अपना रही है, जिसे वह मंदिरों पर कब्जा करार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मंदिरों का प्रबंधन परंपरागत रूप से पुजारी समुदायों और स्थानीय ट्रस्टों के हाथों में रहा है। ये ट्रस्ट श्रद्धालुओं के दान और मंदिरों की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। हालांकि कई बार इन ट्रस्टों पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप भी लगे हैं। बीजेपी सरकार का तर्क है कि सरकारी हस्तक्षेप से इन अनियमितताओं को रोका जा सकता है, लेकिन अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह हस्तक्षेप केवल सत्ता का दुरुपयोग है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाकर न केवल धार्मिक भावनाओं को छुआ है बल्कि अपनी पार्टी की पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक रणनीति को भी मजबूत करने की कोशिश की है। उन्होंने बीजेपी पर सामाजिक और धार्मिक आधार पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। यह रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के लिए फायदेमंद रही थी, जहां पार्टी ने 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल
बनकर उभरी थी। वहीं अखिलेश यादव का बयान बीजेपी के उस नैरेटिव को भी चुनौती देता है जिसमें वो खुद को हिंदू धर्म और संस्कृति का रक्षक बताती है। मंदिर प्रबंधन जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को उसी के मैदान में घेरने की कोशिश की है और उनका यह कहना है कि बीजेपी असल मुद्दों जैसे बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, सामाजिक न्याय से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक मुद्दों को हवा देती है। बांके बिहारी मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों का महत्व उत्तर प्रदेश की संस्कृति और धार्मिक पहचान में गहरा है। मंदिरों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप का मुद्दा न केवल धार्मिक समुदायों बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। अखिलेश यादव के बयान ने पुजारी समुदाय और परंपरागत सेवकों के बीच असंतोष की हवा दे दी है, जो पहले से ही सरकारी नियंत्रण को लेकर चिंतित है। अखिलेश यादव का बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट को लेकर दिया गया बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लाया है। उनके आरोपों ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है और मंदिर प्रबंधन जैसे संवेदनशील मुद्दों को जनता के सामने लाकर एक नई बहस छेड़ दी है। जहां बीजेपी इसे मंदिर सुधार और पारदर्शिता का कदम बता रही है, वहीं अखिलेश यादव इसे भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का मामला बता रहे हैं। वहीं आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि यह मुद्दा किस दिशा में जाता है। क्या धार्मिक समुदाय और जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ असंतोष बढ़ेगा या फिर बीजेपी इसे अपने पक्ष में मोड़कर धार्मिक सुधार के एजेंडे को मजबूत करेगी। फिलहाल अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी को एक कठिन सवाल के सामने खड़ा कर दिया है। वहीं अब देखना होगा कि बीजेपी इस चुनौती का सामना कैसे करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।